आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट में टॉपिक है सोलर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर। इसमें पढ़ने वाले हम सोलर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सोलर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर आल्सो नॉन एज फोकसिंग कलेक्टर्स यूज मिरर्स और lenses to concentrate sunlight onto a receiver to produce thermal energy. The heat from the sunlight is then transferred to a fluid such as water, oil, or air, which can be used to drive a turbine or engine to generate electricity. इसमें जानेंगे सोलर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर। सोलर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर को हम फोकसिंग कलेक्टर भी बोलते हैं। इसमें मिरर और लेंस का इस्तेमाल होता है जिसमें सनलाइट को रिसीव करके वो थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इस थर्मल एनर्जी को लेकर के हम इसमें कोई फ्लूइड या कोई वाटर या कोई ऑयल या कोई एयर को इस्तेमाल करके इसमें कोई टरबाइन का में चला करके इसके द्वारा चला करके इसके से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। सो सोलर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर आल्सो नॉन एज फोकसिंग कलेक्टर्स यूज मिरर्स और lenses to concentrate sunlight onto a receiver to produce thermal energy. The heat from the sunlight is then transferred to a fluid such as water, oil, or air, which can be used to drive a turbine or engine to generate electricity. इसका डायग्राम है सोलर कंसंट्रेटेड कलेक्टर का डायग्राम ये बताया गया है। ये इसका डायग्राम है सोलर कंसंट्रेटेड कलेक्टर का। इसमें क्या है, सन से रेडिएशन जो जाती हैं इसको हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। सोलर रेडिएशन अटैक करेगा और यहाँ पर क्या है, ये है सोलर कंसंट्रेटेड कलेक्टर और इसमें जो पॉइंट बना हुआ है वो है सोलर कंसंट्रेटिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, जो भी सोलर की रेडिएशन होती हैं यहाँ से सूर्य के यहाँ से आकर के इसमें रिसीव होती हैं और रिसीव होकर के इससे रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पर इसमें इकट्ठी होती हैं। मतलब यहाँ से सोलर रेडिएशन आएगी और यहाँ से आकर के इस पॉइंट पर रिसीव होंगी पूरी इस टाइप से कंटिन्यू। और इस पॉइंट पे रिसीव होने के बाद ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, हीट प्रोड्यूस करने का चालू कर देता है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सो इस कलेक्टर को हम सोलर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर बोलते हैं। इसमें पॉइंट कौन कौन से हैं, ये सन, सोलर रेडिएशन, ये सोलर कंसंट्रेटिंग पॉइंट और ये जो पूरा है ये है सोलर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर। तो इसमें क्या होता है, जो सोलर रेडिएशन होती है, सोलर रेडिएशन यहाँ से आती है, यहाँ रिसीव करेंगी, यहाँ रिसीव करने के बाद इसको ये रिफ्लेक्ट करेंगी, रिफ्लेक्ट कर करके इस पॉइंट पर इकट्ठा होगी और इसमें कंसंट्रेट हो करके इसको फोकस करके ये सोलर एनर्जी से थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। उस थर्मल एनर्जी बनेगी, उस थर्मल एनर्जी का प्रयोग करके हम उसको फ्लूइड या कोई वाटर या ऑयल या एयर इन सब के द्वारा किसी भी प्रेशर के द्वारा टरबाइन को घुमा करके या कोई इंजन में इस्तेमाल करके इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ये सोलर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर होता है। फिर आता है वर्किंग प्रिंसिपल। इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में, सोलर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स यूज मिरर्स और lenses टू फोकस सनलाइट ऑन टू अ रिसीवर वेयर द कंसंट्रेटेड सनलाइट हीट्स फ्लूइड एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल होता है इसके ये होता है, सोलर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर में हम मिरर्स और लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि फोकस होता है, जिसमें सनलाइट को रिसीव करता है और सनलाइट को रिसीव करके वो हीट में कन्वर्ट करता है, जिसके द्वारा हम कोई फ्लूइड या कोई एयर वगैरह का यूज करके उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, इसके एप्लीकेशंस बताएं। एप्लीकेशंस ऑफ सोलर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर, पहला है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है, जैसे सोलर कंसंट्रेटिंग थर्मल पावर प्लांट CSP टेक्नोलॉजी जो होती है वो कन्वर्ट करती है सनलाइट को पावर या जनरेट इलेक्ट्रिसिटी में। इंडस्ट्रियल हीट में भी इसका यूज़ किया जाता है। सोलर कंसंट्रेटिंग कैन प्रोड्यूस आ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू ओवर 400 डिग्री सेंटीग्रेड विच कैन बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लाइक फूड प्रोसेसिंग, डेयरी एंड वाटर डेस्टिलेशन में भी इसका यूज किया जाता है। सो इसमें बताया गया इंडस्ट्रियल यूज कहाँ होता है, इंडस्ट्रियल में हीट करने के लिए भी सोलर कंसंट्रेटेड कलेक्टर का इस्तेमाल होता है। ये प्रोड्यूस करता है टेम्परेचर जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ये टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकता है। इसका इस्तेमाल हम विभिन्न प्रकार फूड प्रोसेसिंग, डेयरी एंड वाटर डेस्टिलेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाटर हीटिंग,
Solar thermal systems can be used for domestic water heating and heating swimming pools. इसके द्वारा वाटर को हीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे डोमेस्टिक वाटर हीटिंग और स्विमिंग पूल को गर्म करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। स्पेस हीटिंग में भी इसका यूज होता है। सोलर थर्मल सिस्टम्स कैन बी यूज फॉर स्पेस हीटिंग। एग्रीकल्चरल ड्राइंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। सोलर थर्मल सिस्टम्स कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर ड्राइंग। एग्रीकल्चर में जो सुखाने के लिए भी उसका यूज किया जाता है। तो इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से? सोलर कंसंट्रेटेड कलेक्टर का पहला है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल पावर प्लांट टेक्नोलॉजी कैन बी कन्वर्ट सनलाइट इनटू पावर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इंडस्ट्रियल हीट, सोलर concentrating can produce a range of temperatures from 50 degree centigrade to over 400 degree centigrade, which can be used for industrial applications like food processing, dairy and water distillation. Water heating, solar thermal systems can be used for domestic water heating and heating swimming pools. Space heating, solar thermal systems can be used for space heating. Agricultural drying, सोलर थर्मल सिस्टम्स कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर ड्राइंग। ये इसके एप्लीकेशंस होते हैं सोलर कंसंट्रेटेड कलेक्टर।